हेलो दोस्तों, मैं दिलीप सर आज आप सभी के सामने क्लास 8 के विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं, जो आने वाले 8 बोर्ड के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखिए एक एक करके। पहला प्रश्न, जैसे पहला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, तरल पदार्थों के कारण उत्पन्न घर्षण को क्या कहते हैं? ए तरल घर्षण, बी लोटनिक घर्षण, सी स्पर्शी घर्षण और डी स्थैतिक घर्षण। तो तरल पदार्थों में जो उत्पन्न घर्षण होता है उसे क्या कहते हैं? तो तरल घर्षण कहते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, आवर्तकाल का एसआई मात्रक क्या है? मीटर, सेकेंड, हर्ट्ज, इनमें कोई नहीं। तो आवर्तकाल का एसआई मात्रक क्या है? सही जवाब है सेकेंड। ध्वनि किसमें संचरित नहीं हो सकती है? ठोस, द्रव, गैस या निर्वात? इन विच मीडियम कैन साउंड नॉट ट्रांसमिटेड? इन सॉलिड, लिक्विड, इन गैस और इन वैक्यूम? तो सही जवाब होगा इन वैक्यूम, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप ऑफ चार्ज आर देयर? 1, 2, 3 और 4? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। 2 तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। 5वां नंबर प्रश्न है, कांच को रेशम से रगड़ने पर रेशम में उत्पन्न होता है कौन सा चार्ज? आवेश, ऋण आवेश, धन आवेश, इनमें से कोई नहीं। व्हेन ग्लास इज रब्ड विथ ए सिल्क इट प्रोड्यूस चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज या नन ऑफ दीज? सही जवाब होगा नेगेटिव चार्ज, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 6 प्रश्न है, वैश्विक गर्मी का कारण है CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, N2 नाइट्रोजन, O2 ऑक्सीजन? तो सही जवाब होगा वैश्विक गर्मी यानी ग्रीन हाउस के लिए रिस्पॉन्सिबल गैस है ऑप्शन नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7, दूषित पानी पीने से कौन सा रोग होता है? विच डिजीज इज कॉज बाय ड्रिंकिंग कंटेमिनेटेड वाटर? ए टाइफाइड, बी खांसी, सी चेचक, डी इनमें से सभी? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए टाइफाइड। 8 प्रश्न है, समाप्त होने वाली प्राकृतिक संसाधन है वायु, सूर्य का प्रकाश, खनिज, इनमें से कोई नहीं। तो समाप्त होने वाला संसाधन क्या है? ऑप्शन नंबर सी मिनरल। कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? विच इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल? कोल, वुड, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम? तो जीवाश्म ईंधन जो जीवों के अवशेष से बने हुए हैं, तो जीवाश्म ईंधन कोयला भी है, प्राकृतिक गैस भी है, पेट्रोलियम भी है, लकड़ी नहीं है, यानी सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। धान की फसल है किस तरह की फसल है? पैडी, रबी फसल है, खरीफ फसल है, ए बी दोनों है या इनमें से कोई नहीं? तो धान की जो फसल है वो ऑप्शन नंबर 2 खरीफ फसल है। अगला प्रश्न है, खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं? रिमूवल ऑफ द वीड इज कॉल्ड जुताई, सिंचाई, निराई या कटाई? तो खरपतवार हटाने के प्रोसेस को कहा जाता है निराई यानी वीडिंग, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। स्वपोषी का उदाहरण है? स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉफ, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो सही जवाब क्या है? गाय, बकरी, मनुष्य, आम का पौधा? तो ऑप्शन नंबर डी इज
राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ है, यानी फूड ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल। एनिमल से क्या प्राप्त होता है? दाल? जी नहीं, दाल पौधों से मिलता है। शहद हो गया, फल हो गया, चावल हो गया। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जंतु से हमें हनी मिलता है, यानी शहद मिलता है। अगला प्रश्न, रेयोन एक डैश है। रेयोन इज ए डैश फाइबर। तो रेयोन किस तरह का फाइबर है? नेचुरल है या सिंथेटिक है? तो रेयोन को बनाया जाता है, यानी संश्लेषित है, यानी सिंथेटिक है, बनावटी है। 15 नंबर प्रश्न है, प्लास्टिक उष्मा और विद्युत के होते हैं। क्या होते हैं? प्लास्टिक गुड कंडक्टर होते हैं या बैड कंडक्टर होते हैं, यानी सुचालक होता है या कुचालक होता है? तो सही जवाब है, प्लास्टिक जो होता है इंसुलेटर होता है, यानी बैड कंडक्टर होता है। हाइड्रा में जनन की विधि है। हाइड्रा में कौन सी विधि से जनन होती है? बहुविभाजन, मुकुलन, खंडन या द्विविभाजन? तो सही जवाब होगा, हाइड्रा में किस विधि से रिप्रोडक्शन होता है? द मेथड ऑफ द रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा इज। तो सही जवाब होगा बडिंग, यानी मुकुलन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? जल में, वायु में, मिट्टी में, ऑल ऑफ एबव? बहुत ही आसान प्रश्न है। सूक्ष्म जीव सभी जगह पे पाए जाते हैं, जल, वायु और मिट्टी सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 18 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है? जड़ में, वायुवीय तना में, हरी पत्ती में, भूमिगत तना में? तो 18 का सही आंसर क्या होगा? तो क्लोरोप्लास्ट जो पाया जाता है वो ग्रीन लीव्स में पाया जाता है, हरी पत्तियां में पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका भित्ति या जीव द्रव्य? जंतु कोशिका में क्या एब्सेंट होता है? तो जंतु कोशिका में एब्सेंट होता है कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में कौन प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रक है? प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रक कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, अंतर्द्रव्य जालिका या इनमें से सभी? तो 20 का सही आंसर होगा, प्रोटीन जो सिंथेसाइज करता है वो कौन है? तो राइबोसोम। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। निम्न में कौन दहनशील पदार्थ है? दहनशील यानी कंबस्टिबल, यानी जलने वाला। पत्थर है, चौक है, कागज है या धातु है? तो पत्थर जलेगा नहीं, चौक भी नहीं जलेगा, धातु भी नहीं जलेगा। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3, यानी पेपर जल जाएगा, कागज जल जाएगा। 22 क्वेश्चन है, हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान कितना होता है? 25 किलो जूल पर ग्राम, 50 किलो जूल पर ग्राम, 70 किलो जूल पर ग्राम या 150 किलो जूल पर ग्राम? तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज 150 किलो जूल पर ग्राम। 23 नंबर है, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः डैश गैस होती है, यानी नेचुरल गैस में मेनली कंसिस्ट ऑफ द विच गैस? यानी कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन, इथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन? तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा मीथेन। नेचुरल गैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस पाई जाती है, ऑप्शन नंबर 1। 24, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है? कोक, कोल गैस, बिटुमीन या पेट्रोल? सही जवाब क्या होगा? पेट्रोलियम के उत्पादन में, सड़क निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, बिटुमीन। अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान में मना है, किस चीज़ का मना है?
कृषि का, चारागाह का, शिकार का या इनमें सभी? तो राष्ट्रीय अभयारण्य में न तो कृषि कर सकते हैं, चारागाह भी नहीं कर सकते हैं, शिकारी, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑल ऑफ एबव। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26 प्रश्न बोल रहा है राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? नेशनल एक्वेटिक एनिमल इज ए ब्लू व्हेल, डॉल्फिन, एलिगेटर यानी घड़ियाल, और डी मगरमच्छ यानी क्रोकोडाइल। तो 26 का सही जवाब क्या होगा? नेशनल एक्वेटिक एनिमल जो है वो है ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, डॉल्फिन। 27 नंबर है वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है क्या कहलाता है? यानी जो पदार्थ खुद नहीं लाइट को उत्पन्न करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रदीप्त कहते हैं, अदीप्त कहते हैं, ये भी दोनों, यानी लुमिनस और नॉन लुमिनस। तो जो पदार्थ खुद उत्पन्न करता है उसे हम लुमिनस कहते हैं और जो नहीं उत्पन्न करता है उसे नॉन लुमिनस कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। बल का मात्रक क्या है? मीटर है, न्यूटन है, न्यूटन प्रति मीटर है, या इनमें कोई नहीं? तो बल का एसआई जो मात्रक है वो ऑप्शन नंबर 2 न्यूटन है। अगला प्रश्न है प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? द फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड ए हीट, बी प्रेशर, सी ग्रेविटेशन और डी रिपल्सन। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में लगने वाले बल को क्या कहते हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 यानी प्रेशर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। पास्कल मात्रक है, यानी पास्कल किसका मात्रक है? फोर्स का, एरिया का, प्रेशर का या बैलेंस फोर्स का? तो हम लोग जानते हैं दाब का एसआई मात्रक क्या है? पास्कल है, ऑप्शन नंबर 3। प्रेशर का एसआई यूनिट क्या है? पास्कल है। 31 है कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3 या 4? हाउ मेनी टाइप ऑफ सेल आर देयर? तो कोशिका कितने तरह के होते हैं ये हम लोग जानते हैं। कोशिका देयर आर 2 टाइप, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। 2 तरह का होता है, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव, यानी यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर। 32 प्रश्न है लोहा तत्व निर्माण करता है, यानी लोहा आयरन एलिमेंट इज फॉर्म्ड ऑफ ए रुधिर का, हार्मोन का, हड्डी का या ऑल ऑफ एबव? 32 का सही जवाब है, क्या सही जवाब होगा? तो लोहा जो हमारे ब्लड में पाया जाता है और ये ब्लड को ही हम रुधिर कहते हैं। रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक है, तो आयरन हमारे ब्लड में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर 1 इज ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है एक्स और वाई है, एक्स एंड वाई आर, एक्स और वाई क्या है? एक लिंग गुणसूत्र है, समजात गुणसूत्र है, नर और मादा युग्मनक है, या इनमें से कोई नहीं? तो 33 का सही जवाब क्या होगा? एक्स और वाई जो है वो एक लिंग गुणसूत्र है, यानी सेक्स क्रोमोसोम है। 34 नंबर है दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्म जीव है, तो दूध को दही में कौन सा सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म चेंज करता है? प्लाज्मोडियम, ईस्ट, सेवाल या लैक्टोबैसिलस? तो बहुत ही आसान प्रश्न है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, लैक्टोबैसिलस। 35 प्रश्न है किशोरावस्था की उम्र है, तो द एज एडोलसेंस इज, तो एडोलसेंस एज कब से कब तक का है? 0 से 6 वर्ष, 10 से 19 साल, 6 से 10 साल या इनमें से कोई नहीं? तो 35 का सही जवाब क्या होगा? तो एडोलसेंस क्या कहलाता है? 10 से 19 साल का जो एज होता है वो एडोलसेंस यानी किशोरावस्था कहलाता है। 36 नंबर प्रश्न है
निम्न में कौन विद्युत का कुचालक है? तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, रबर। यानी इंसुलेटर का बात कर रहा है। कुचालक होता है इंसुलेटर यानी बेड कंडक्टर, एक तरह से बोले तो तांबा तो कंडक्टर है, लोहा भी है, एल्युमिनियम भी है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रबर। कौन सी धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? बहुत ही आसान प्रश्न है। लोहा, कैल्शियम, तांबा और सोडियम। तो सही जवाब है सोडियम। जैसे हम केक को काटते हैं चाकू से, उसी तरह हम सोडियम को भी चाकू से काट सकते हैं। सोडियम, पोटासियम और लिथियम, ये तीनों को हम आसानी से काट सकते हैं। ये हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं। 38 प्रश्न है, एक धातु का दूसरी धातु पर परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? यानी ये एक प्रोसेस होता है, एक मेटल पर दूसरे मेटल को चढ़ाना। इलेक्ट्रोड कहलाता है, डायोड कहलाता है, विद्युत लेपन कहलाता है, या ऑल ऑफ एबव? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत लेपन कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। 39 प्रश्न है, इनमें से कौन सौर पदार्थ जीवाश्म ईंधन है? सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, जल ऊर्जा, कोयला। तो इनमें से कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है? तो जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल्स फ्यूल कौन सा है? तो सौर ऊर्जा नहीं है, जल ऊर्जा नहीं है, परमाणु ऊर्जा नहीं है। सही जवाब है कोयला, ऑप्शन नंबर डी। वनोन्मूलन का कारण क्या है? वनोन्मूलन यानी डिफोरेस्टेशन, जंगल का विनाश। तो जंगल कैसे विनाश होता है? जंगल कैसे विनाश होता है? तो भवन निर्माण से, कागज उद्योग से, सड़क निर्माण से। तो सही जवाब होगा ऑल ऑफ एबव। ये सभी कारण से हम लोग जंगल का विनाश करते हैं। 41 प्रश्न है, संरक्षण का क्या अर्थ होता है? व्हाट इज द मीन बाय द कंजर्वेशन? संरक्षण, सुरक्षा, सहायता, सावधानी, यानी प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, हेल्प या कॉजन। संरक्षण का अर्थ क्या होता है? तो संरक्षण का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर 1, प्रोटेक्शन। 42 है, किसमें गर्म करने पर कोयला जलता है? वायु में, जल में, गैस में या ताप में? तो किसमें गर्म किया जाता है जिससे कोयला जलता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वायु में। अगला प्रश्न है, तड़ित क्या है? व्हाट इज लाइटनिंग? विद्युत चिंगारी, विद्युत दर्शी, तड़ित चालक या ऑल ऑफ एबव? तो 43 का सही जवाब क्या होगा? तड़ित एक इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है, ऑप्शन नंबर ए, विद्युत चिंगारी। 44, ये बिजली कड़कती है उस घटना का वर्णन है, लाइटनिंग, नेचुरल है। अगला प्रश्न है, एक आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को क्या करता है? यानी दोनों चार्ज है। तो रिपल्सन, प्रतिकर्षण, एट्रैक्शन, आकर्षण, अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, या इनमें से कोई नहीं। तो 44 का सही जवाब क्या होगा? तो दो आवेशित गुब्बारे एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपल्सन करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 45 प्रश्न है, किसके अंडे कवच से ढके नहीं होते हैं? मुर्गी के, मेढक के, गाय का या कुत्ते का? अब देखिए, बोल रहा है कि अंडा की बात कर रहा है और दिया है कुत्ता और गाय। कुत्ता और गाय क्या अंडा देता है बताइए? तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया। अब बच गया है किसके अंडे कवच से ढके नहीं होते हैं? मुर्गी का और मेढक का। तो मुर्गी का अंडा होता है ढका हुआ, मेढक जो कि पानी में देता है ना, उसका नहीं ढका होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। 46 है, निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है क्या कहलाता है? मादा के शरीर के अंदर जो होता है क्या कहलाता है?
आंतरिक, बाहरी, संलयन, ऊपरी। तो फर्टिलाइजेशन दो तरह का होता है, एक इंटरनल और एक्सटर्नल। तो जब शरीर के अंदर होता है तो इसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और शरीर के बाहर होता है तो उसे एक्सटर्नल। यहाँ बात कर रहे हैं मादा के शरीर के अंदर, तो मादा के शरीर के अंदर यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। 47 है, रॉबर्ट हुक ने कोष्ठ को क्या नाम दिया? चैम्बर को, पदार्थ, अंग, कोशिका या इकाई? तो 47 का क्या है? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की सबसे पहले खोज किया था, इसीलिए उसका नाम क्या दिए थे? सेल दिए थे। 48 प्रश्न है, अमीबा कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव है, बहुकोशिकीय जीव है, ये भी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? तो अमीबा जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से धातु कौन कौन से गुण होते हैं? यानी क्या धातु का प्रॉपर्टी होता है? चमकीला होता है, राइट, कठोर भी होता है, ध्वनिक भी होता है, ऑल ऑफ एबव। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। और आज का लास्ट प्रश्न है, कॉपर सल्फेट किस रंग का होता है? लाल रंग का, नीले रंग का, हरे रंग का या पीले रंग का? तो कॉपर सल्फेट किस रंग का होता है? सही जवाब बताएं। कॉपर सल्फेट जो होता है वो ब्लू कलर का होता है, नीले रंग का। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। और इस तरह हमने 50 प्रश्न कंप्लीट किए। यदि आपको अच्छे लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग।